हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और स्वागत है आपका वापस से चैनल पे। तो दोस्तों, एक ऐसी कंपनी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपने पूरे टेन्योर में या कि अपने पूरे एग्जिस्टेंस में, और हमेशा से ही जानी जाती रही है इनोवेशन के लिए और नए डिज़ाइन और बेहतर चीज़ें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराने के लिए। मैं बात करने वाला हूँ मोटोरोला की। तो आप कर दीजिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और हम वीडियो को बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि काफ़ी सारे लोग जानते हैं और मेरे हिसाब से जो आज की जनरेशन है उनको शायद पता भी नहीं होगा, जो दुनिया का सबसे पहला मोबाइल फ़ोन था वो मोटोरोला ने बनाया था, राइट। और उसके बाद भी मोटोरोला काफ़ी फेमस रहा है डिज़ाइन इनोवेशन के लिए। यहाँ तक मुझे याद है जब मैं स्कूल और कॉलेज में पढ़ता था तो मोटोरोला के डिज़ाइन टॉप ऑफ द नॉच होते थे। चाहे हम मोटो रेजर को देख लें, चाहे हम मोटो स्लीवर को देख लें, और उसके बाद भी मोटोरोला ने काफ़ी टाइम तक फ्लिप फोन्स या शेल फोन्स जिनको हम कहते हैं वो बहुत अच्छे से मैन्युफैक्चर करें। लेकिन अच्छा डिज़ाइन होने के साथ साथ जो मोटोरोला की हमेशा से कमी रही थी वो थी एक रिफाइंड सॉफ्टवेयर, जहाँ पे कि वो नोकिया से हमेशा मात खाता रहा है। तो नोकिया का जो यूज़र इंटरफेस रहा है वो स्टार्टिंग से ही काफ़ी यूज़र फ्रेंडली और काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड रहा है। तो इस वजह से नोकिया उस टाइम पे मार्केट में रूल करता था जब फीचर फोन्स का ज़माना था। लेकिन कहानी में टर्न आता है जब मोटोरोला को गूगल परचेज कर लेता है। तो मोटोरोला मोबिलिटी सर्विसेज को गूगल ने बाय आउट किया था इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर देयर एंड्रॉयड फोन्स। और जैसा कि हम सबको पता है मोटो जी सीरीज और मोटो ई सीरीज काफ़ी फेमस हुए थे। सबसे ज़्यादा धूम मचाई थी मोटोरोला G1 और G2 ने एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स फेयर के अंदर, और मोटोरोला ई जो कि उनकी बजट लाइनअप थी। उसके बाद जो फ्लैगशिप मोटो ने लॉन्च किया था वो था मोटो X। और इसके अलावा काफ़ी सारे नए फीचर्स लेकर मोटोरोला मार्केट में आया था, जैसे कि एक बेहतर डिज़ाइन वो ऑफर कर रहे थे उस टाइम पे। स्टॉक एंड्रॉयड, नियरली स्टॉक एंड्रॉयड वो लोग ऑफर कर रहे थे। और साथ के साथ गूगल ने उनके साथ मिलके अपनी नेक्सस लाइनअप में से, क्योंकि पहले पिक्सल लाइनअप नहीं थी, पहले नेक्सस लाइनअप होती थी, तो नेक्सस लाइनअप का भी फ़ोन गूगल ने मोटोरोला के साथ मिलके लॉन्च किया था। मैं खुद एक मोटोरोला का यूज़र रह चुका हूँ, तो मैंने मोटोरोला का E1 और मोटोरोला G4 प्लस यूज़ किए हैं। लेकिन बीच में मोटोरोला एक तरह से देखा जाए तो मार्केट से ना कहीं गायब सी हो गई थी। वो इसलिए क्योंकि मोटोरोला के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा इश्यूज और काफ़ी ज़्यादा पावर स्ट्रगल चल रहा था, जिसके चलते गूगल को मोटोरोला को सेल आउट करना पड़ा टू लेनोवो। अब क्योंकि लेनोवो उस टाइम अपने खुद के स्मार्टफोन्स भी मैन्युफैक्चर करता था, वो आज भी करते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं करते हैं अब। और लेकिन क्योंकि लेनोवो उस टाइम पे अपने खुद के स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा था, तो उन्होंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया मोटोरोला के ऊपर, एंड दे ट्राइड टू पुश लेनोवो स्मार्टफोन्स, राइट। इससे क्या हुआ, इससे ना तो लेनोवो की मार्केट में पकड़ अच्छी बन पाई, ना ही मोटोरोला की जो स्ट्रेंथ थी, जो कि उनका स्पेसिफिक डिज़ाइन लैंग्वेज और उनका सॉफ्टवेयर जो था, वो ही एक तरह से कायम रह पाया मार्केट के ऊपर। चेंज आता है 2017-18 के बाद में, जब G5 और G5S मोटोरोला ने लॉन्च किए। उसके बाद से मोटोरोला ने मार्केट में दोबारा पकड़ बनानी शुरू करी, और इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला लगाया, दैट वाज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। तो अगर आप वीवो, रियलमी, शाओमी, इन सारी कंपनीज को देखोगे, ये सब के सब भर के फोन्स लॉन्च करते हैं, ठीक है। और यहाँ तक कि शाओमी के तो दो सब ब्रांड भी हैं, पोको और रेडमी। लेकिन मोटोरोला ने फोकस किया, बेसिकली लेनोवो ने फोकस किया कि हम लेनोवो की स्मार्टफोन प्रोडक्शन को हॉल्ट करते हैं, हम उसमें बजट फोन्स निकालना बंद करते हैं, और हम मोटोरोला के ऊपर ही सोल फोकस अपना रखते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी मोटो जी सीरीज से। तो मोटो जी सीरीज अगर आप देखेंगे, डिज़ाइन लैंग्वेज मोर और लेस सारे ही जी सीरीज फोन्स की सेम है, और क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, यानी कि आप बेस्ट हार्डवेयर और बेस्ट सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन कस्टमर को दो जो कि उस प्राइस पॉइंट को जस्टिफाई करता हो। तो अगर आप आज की डेट में देखोगे तो मोटोरोला आपको प्रोवाइड कर रहा है स्टॉक एंड्रॉयड एक्सपीरियंस विदाउट एनी ब्लॉटवेयर। वो आपको दे रहे हैं द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ 5G बैंड्स, क्योंकि अगर आजकल मार्केट में 5G की हाइप बहुत ज़्यादा है, और अगर आप नोटिस करोगे तो मोटोरोला के फोन्स में 13 से 14 5G बैंड्स ईजिली अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा मोटोरोला ने फोकस किया उसके ऊपर
कि हम किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। तो पहले अगर आप नोटिस करेंगे, अगर आपके पास कोई पुराना मोटोरोला का स्मार्टफोन रहा है तो उस केस में आपको सॉफ्टवेयर अपडेट्स काफ़ी स्लो मिलते थे। लेकिन आज की डेट में मोटोरोला जिस स्पीड से सॉफ्टवेयर अपडेट्स दे रहा है या फिर जिस हिसाब से सिक्योरिटी अपडेट्स भी दे रहा है एंड्रॉयड के, दैट इज़ रियली कमेंडेबल। और इसी हिसाब से मोटोरोला आज की डेट में एंड्रॉयड गेम को जीत रहा है। धीरे धीरे मोटोरोला की सेल्स पे अगर हम नज़र डालें तो आपके सामने अभी ये 2 इमेजेस हैं। ये मोटोरोला की एवरेज सेल्स हैं 2017 में, और ये है मोटोरोला की एवरेज सेल्स 2022 के अंदर। इसका ये मतलब हुआ कि जिस तरह से मोटोरोला ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में चेंज लेकर आया, जिस हिसाब से उन्होंने अपनी पूरी बिजनेस स्ट्रैटेजी को चेंज किया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि कोई भी स्मार्टफोन कंपनी हो, अगर वो बेटर क्वालिटी आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर वो अपने इथॉस से अलग हटकर काम नहीं करते हैं, इन दैट केस आपको वो स्मार्टफोन कंपनी अच्छी लगती है और उसकी सेल्स ड्रामेटिकली ऊपर जाती है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 2 ऐसी कंपनीज हैं जो कि ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस देते हैं आपको। एक है सैमसंग और दूसरा है मोटोरोला। मोटोरोला भी कहीं ना कहीं ज़्यादा मैं कहूँगा टूवर्ड्स द स्टॉक एंड्रॉयड है। सैमसंग में फिर भी आपको सैमसंग स्पेसिफिक ऐप्स मिल जाती हैं और वन UI की स्क्रीन उसके ऊपर मिलती है। इसके अलावा कोई और कंपनी जो कि अच्छा आपको नियर स्टॉक एक्सपीरियंस देती है वो है नथिंग। और नथिंग को मैं अभी जज नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने अभी सिर्फ एक ही स्मार्टफोन बनाया है। तो वील वेट 2-3 years मोर एंड सी कि नथिंग का क्या एक्सपीरियंस निकल कर आता है। लेकिन आज की वीडियो का पूरा कंक्लूजन यही है कि हाउ मोटोरोला इज विनिंग द एंड्रॉयड गेम। तो मोटोरोला एंड्रॉयड गेम को इसीलिए जीत रहा है क्योंकि आप किसी भी प्राइस सेगमेंट में चले जाओ, आपको 10,000 से लेकर और 30,000, 34,000, 35,000 तक मोटोरोला के स्मार्टफोन्स देखने के लिए मिलते हैं। इवन उनके 10 से 11,000 वाले स्मार्टफोन्स के अंदर भी आपको एमोलेड स्क्रीन देखने के लिए मिलती है। और साथ के साथ अगर आप उनका फ्लैगशिप फोन देखोगे तो फ्लैगशिप फोन में भी दे वर द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस अ 200 मेगापिक्सल वाला सेंसर। तो इनोवेशन के मामले में मोटोरोला हैज डिसाइडेड दैट दे विल बी द फर्स्ट अडॉप्टर्स, फर्स्ट रिलीजर्स इन द मार्केट। और इसके साथ साथ ओवर द टाइम इन्होंने अपना आफ्टर सेल सपोर्ट भी इम्प्रूव किया है। आज की डेट में मोटोरोला के बहुत सारे सर्विस सेंटर्स हैं एंड दिस वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन लेनोवो डिसाइडेड कि इनको अपना स्मार्टफोन मार्केट गिव अप करना पड़ेगा टू क्रिएट अ मार्केट फॉर मोटोरोला ब्रांड। तो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। आपको अगर मोटोरोला के फोन्स में इंटरेस्ट है तो मैं उसके सारे लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। मोटोरोला के फोन्स यूजुअली फ्लिपकार्ट पे सेल होते हैं, सो यू कैन चेक इट देम आउट ऑन फ्लिपकार्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब उसे नई ऑडियंस को पुश करता है। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मैं आपसे मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।